थ्रू भी नहीं, मतलब इनका अपना आप साइंस पढ़ाने के लिए ही डिजिटल बोर्ड हम जो इतना पैसा तो बैसाखों में कोई टीचर नहीं लगा, लेकिन कुछ समय बाद अगर ये नहीं चला तो आप क्या कीजिएगा। और वो 100 रुपये में पढ़ाना चालू कर रहा है तो फिर वो सोच रहा है कि 100 रुपये में पढ़ा रहा है तो मैं उसको 2 टाइम या 3 टाइम करके पढ़ाऊंगा। 1 साल के लिए स्टॉक करके तब खोले हैं। तो सुमन सर संस्कृत के लिए अलग टीचर बैठाते हैं, इतना ना कचरा कर देगा लोग। 2-3 टीचर मिले जो कि हमको भड़का रहे हैं। बहुत दिन पहले बैसाखों में कोई कंप्यूटर लड़का सीखना ही नहीं चाहता, नाम रखना उचित नहीं है। पहली बार बोल रहे हैं कि गांव के बच्चों का पैसा नहीं जाता। यहाँ पे आइए देखिए, क्योंकि बैसाखों में कोचिंगों की कमी नहीं है। हर कोचिंग में जाके 5 दिन विजिट करके देखिए। मैं भी टीचर हूँ, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ यहाँ पे आके पढ़ाने के लिए। नहीं, यहाँ पर 2019 में 2021 में हम घर पे आए जी, ठीक है। फिर एक और बोर्ड, हाँ, अगले साल केवल आर्ट्स के लिए आएगा, ठीक है। बैसाखों में ये प्रगति कोचिंग क्लासेस दिख रहा है और यहाँ का डायरेक्टर है रोहित कुमार, और इसमें लिखा है बैसाखों में पहली बार स्मार्ट बोर्ड के साथ क्लास। यानी कि कोई भी कोचिंग संस्था में स्मार्ट बोर्ड से क्लासेस नहीं होती है। पहली एक ऐसा संस्था खुला है कि स्मार्ट बोर्ड के द्वारा ये रोहित सर पढ़ा रहे हैं। और कैसे पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बैठिए। आप लोग कौन सा क्लास के हैं और कौन सा फैकल्टी आप लोग का? साइंस। आप लोग का भी साइंस है? चलिए ठीक है। कौन सा कॉलेज में एडमिशन है आप लोग? कॉलेज हाई स्कूल। अच्छा, तो किस माध्यम से आप लोग यहाँ पे कैसे आए? किसी गार्जियनशिप के माध्यम से या नेट के थ्रू, या कैसे आपको पता चला? नेट के थ्रू भी नहीं, मतलब इनका अपना पर्ची का उसी के माध्यम से आता है। अच्छा, आप साइंस विषय लिए थे, सोच रहे थे बेतिया जाने के लिए, सोचे कि जब बैसाखा चौक पे हो गया तो क्यों बेतिया जाए। चलिए ठीक है, आप आ जाओ उधर अंदर चले जाओ, वहाँ पीछे से लो, आगे से मत लो। ठीक है, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप लोग का चेहरा नहीं आएगा। चलिए, और सब सर क्या समाचार है? सब ठीक है सर। चलिए हाथ मिलाइए। हमको आप लोग पहचान रहे हो? नहीं। हाँ, वो पहचानते हैं। कैसे आप पहचानते हो? कहाँ पे देखो? एक बार कोचिंग में गए थे वहाँ। किनके पास? सब अंजुमन क्लासेस। चलिए बहुत बढ़िया। वो भी शायद ये साइंस पढ़ाते हैं ना? वो भी साइंस पढ़ाते हैं। आप किस माध्यम से यहाँ पे पहुँचे? इनका बैनर देख कर आए। अच्छा, बैनर देख के आए लोग। आप लोग पहले से पढ़ते थे? बैनर देख के। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसमें जो फिजिक्स वाले जो सर हैं, और बहुत नामियन सर है मोतियारी का, और ऑनलाइन भी क्लासेस यहाँ पे देते हैं। बाकी मैथ्स आप पढ़ाते हैं? हाँ, मैथ्स हम पढ़ाते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम रोहित कुमार पड़ेगा। रोहित कुमार जी। आपका घर? मेरा घर श्याम टोला, परसमना के आगे है श्याम टोला। अच्छा, अभी आपका क्वालिफिकेशन क्या है सर? अभी मेरा क्वालिफिकेशन BSc फिजिक्स ऑनर्स। फिजिक्स ऑनर्स से? BSc। अच्छा, अभी चल रहा है या खत्म हो गया? अब खत्म हो गया है। खत्म हो गया है। किस साल खत्म हुआ था? इसी साल 2024 में कि 23 में? 23 में। 2023 में। उसके बाद आगे का क्या लक्ष्य है आपका? इसके बाद आगे हम वहीं MSc करेंगे, उसके बाद M.Ed करेंगे। टीचिंग ही कराना आपका लक्ष्य है कि क्या सोच के आप मतलब यहाँ पे जी, क्लासेस? मेरा पहले तो टीचिंग का लक्ष्य नहीं था, लेकिन जब हम आए थोड़ा मोतियारी, जब लॉकडाउन लग गया, घर पर आए जी, तो हम सोचे कि हाँ क्यों ना हम पढ़ाएं। जी, ठीक है। 2019 में आए यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर 2019 में 2021 में हम घर पे आए। जी, ठीक है। तो उस समय से हम पढ़ा रहे हैं, घर पे ले रहे थे हम। और उसके बाद में स्कूल ज्वाइन किए, तो स्कूल से यहाँ पर हमको थोड़ा सा यहाँ का माहौल मिला, जिससे हम कहें कि हाँ। मतलब 2021 से आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं? इस स्कूल में हमने 2022 में ज्वाइन किया, लेकिन 21 से 2021 में गांव में पढ़ा, 2022 में ज्वाइन किया। कौन सा स्कूल है? होदा पब्लिक स्कूल। अच्छा, 2022 से ही पढ़ा रहे हैं वहाँ? हाँ, 2022 के। तो आपको ऐसा क्या लगा कि मैं यहाँ पे एक डिजिटल क्लासेस खोल के मैं बच्चों को पढ़ा, इसका क्या बेनिफिट्स? अच्छा, इससे
मतलब साइंस का जो पढ़ाई होता है ना, जब लड़का नाम सुनता है जी। तो उसके मन में यही आता है कि पढ़ने में तेज है नहीं, केवल पैसा के चलते इधर उधर हो जाता है। जी। और इधर तो टीचर लोग अवेलेबल उतना है नहीं, जी। तो इसीलिए हम सोचे हैं कि क्यों ना डिजिटल बोर्ड लाए और उसी टीचर से पढ़वाएं जो मोतिहारी में पढ़ा रहे हैं, एकदम फेमस नाम है, पटना पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे तो हम व्हाइट बोर्ड संभव नहीं था, ये यही सोच के हम सोचे लाएंगे डिजिटल बोर्ड और उसी टीचर से। ओनली आप साइंस पढ़ाने के लिए हाँ। ही डिजिटल बोर्ड लाए। हम जब मैट्रिक किए ना तो हम लोग 6 फ्रेंड किए मैट्रिक, जी। और 6 फ्रेंड में एक हम ही साइंस पढ़े, 3 को छोड़ दिए केवल पैसा के चलते, जी। क्योंकि बाहर नहीं जा पाए, यहाँ पर टीचर नहीं है, इसीलिए तो वही हम सोचे हैं क्यों ना यहाँ पर ला दे, अगर कम फीस में, फीस भी ज़्यादा नहीं है, एकदम कम फीस में। अब मोतिहारी वाले टीचर्स का मजा यहाँ पर मिल जाता है। क्या नाम है उनका? उनका पूरा लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव, उनको शॉर्ट में LK श्रीवास्तव सर से नाम जाना जाता है। जी। वो एकदम मतलब एकदम फेमस टीचर है मोतिहारी के। हाँ, उनका पढ़ाई हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स एम्स में है, IIT कॉलेज में, मतलब हर एक कॉलेज में उनका स्टूडेंट है अभी अवेलेबल है। तो हम बोले सर से कि सर हम चौक पर कोचिंग खोलना चाहते हैं डिजिटल बोर्ड के साथ। यस हम चले आज डिजिटल बोर्ड के साथ सर कोचिंग खोलना चाहते हैं, आपका इसमें कुछ राय है? तो बोले कि हाँ क्यों नहीं। हाँ। वही हमको डिजिटल बोर्ड दिवाए हाँ। पटना से, और हम उद्घाटन उनको बुलाएं कि सर आइए। उसके बाद हम लोग का हमको लगा कि हाँ फिजिक्स का हम सोचे कि ऐसे टीचर रखेंगे थोड़ा सा, लेकिन हाँ। हम सोचे कि टीचर यहीं से रखेंगे, लेकिन यहाँ फिजिक्स से उस लेवल का नहीं, उस लेवल का नहीं। हम जैसा खोजे तो वैसा नहीं मिले। हाँ। तो इसीलिए हम सोचे नहीं, यह जो फिजिक्स मैथ कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि हम केवल पेज भर करके आ सकते हैं। अच्छा, आप इसके क्या क्या लिए पढ़ा लेते हैं? हम मैथ पढ़ाते हैं केवल ISC का, और 10th और 10th 9 6 to 10 तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और केवल 12th का मैथ पढ़ाते हैं। 12 का मैथ और मैथ। साइंस वो सर पढ़ाते हाँ। हैं। तो ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं? साइंस में ओनली सब लोग फिजिक्स से लिया हुआ है? नहीं, साइंस कोई में तो बायो chemistry लिया होता है। होगा, कोई कोई और चीज लिया। केमिस्ट्री भी होता है। लड़कियां बायो ज़्यादा लेती है सब। हाँ वैसा जो बायो के लिए टीचर अभी अवेलेबल है, आज मिलवाने ही वाले हैं। अभी इस साल तो केवल साइंस के लिए अवेलेबल है, अभी हमारे पास उतना आर्ट्स के लिए लगाएंगे, फिर एक और बोर्ड लगाना पड़ेगा, तो वो अगले साल अवेलेबल होगा। इस साल अभी केवल साइंस के लिए है, फिर एक और बोर्ड? हाँ अगले साल केवल आर्ट्स के लिए हुआ है, ठीक है, वो अगले साल, इस साल नहीं, अगले साल केवल अच्छा, साइंस। इतना ज़्यादा खर्च, कितना बजट लगा होगा आपका? इस पढ़ने में मेरा लगभग 3.5 लाख 4 लाख करीब रुपया लग चुका है। इतना पैसा तो बैसाखों में कोई टीचर नहीं लगा है। नहीं ये लगा तो पूरा कंफर्म है, नहीं लगा ये तो है। सही है, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, यहाँ पर हमने पैसा लगाया ठीक है, लेकिन फिर भी हमने फीस उतना ही रखा है जितना कि सब कोई दे सके, ठीक है। अच्छा, क्या क्या बेनिफिट है इसका इसका डिजिटल benefit- क्लासेस का? क्या क्या बेनिफिट दे रहे अच्छा, हैं? इसका बेनिफिट यही, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ें, उसका हम लोग का इमेज दिखा दिया जाता है, इस पर लाकर के तरह इमेज ऐसा होता है। जैसे कि मान लीजिए हम हाथी पढ़े एलिफेंट के बारे में, जी जी। और हम कितना भी समझाएंगे, उसका एक सूंड होता है, 4 पैर होता है, एक पूंछ होता है, समझ नहीं आएगा। नहीं। और वहीं आपको हाथी ले करके दिखा दें तो प्रॉपर इमेज हम कुछ नहीं बताएंगे, आप एकदम कहिएगा हाँ भाई 4 पैर है, 1 सूंड, हम कुछ नहीं बताएंगे, फिर आप समझ जाइएगा। इसीलिए अपन जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस पर इमेज है, ठीक है, उस पर इमेज दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं। अभी तो क्लासेस नहीं चला, हाँ अगर उस पर जैसे कि सोलर सिस्टम, उसमें 1-2 वीडियो भी अवेलेबल है। जब सोलर सिस्टम जब पढ़ाई होता है 9th 10th के लिए, तो उनको वीडियो दिखा दिया जाता है। ये सब इससे बेनिफिट है। लेकिन कुछ समय बाद अगर ये नहीं चला तो आप क्या कीजिएगा? क्योंकि यहाँ पे जो भी टीचर्स है ना, मैं यहाँ पे 2014 से मैं भी टीचिंग लाइन हूँ, और उसके बाद में मैं मुंबई चला गया, ये सब छोड़ छाड़ के चला गया। क्योंकि यहाँ ना क्लास भर में ही यहाँ के टीचरों की इज्जत है, यहाँ के जाने के बाद में उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू भी नहीं देता है। गाँव वाला भी कोई वैल्यू नहीं देता, फलानवा का बेटा है, फलानवा का लड़का है, कोई इज्जत नहीं देता। बस यहाँ तक इज्जत है। और यहाँ पे जो चौक का जो माहौल है, मैं इतना दिन से देख रहा हूँ, कंपटीशन स्टूडेंट्स में नहीं है, टीचर्स में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। कोई 150 में पढ़ा रहा है तो दूसरा कोई अगर वो 100 रुपये में पढ़ाना चालू कर रहा है तो फिर वो सोच रहा है कि 100 रुपये में पढ़ा रहा है तो मैं उसको 2 टाइम या 3 टाइम करके पढ़ाऊंगा। समय बढ़ा देता है, ड्यूरेशन बढ़ा देता है। तो उस जगह पे बच्चे क्या है ना, पढ़ना तो नहीं चाहते हैं, वो खाली पैसा देखेंगे या नहीं तो समय देखेंगे, या नहीं तो देखेंगे वो सर 2 टाइम पढ़ा रहे हैं, 3 टाइम पढ़ा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे डाइवर्ट होगा। तो उस टाइम में सब ये बर्बाद हो जाएगा। उस टाइम इतना बजट लगाए हुए, फिर क्या कीजिए? देखिए, हमने जब कोचिंग खोला तो मैं जो भी रूम भाड़ा है, मेरा बिल सबके पहले 1 साल के लिए स्टॉक करके तब खोले हैं। ये नहीं कि हमको इस साल फायदा हो चाहे जो भी हो, हम ये सोचे कि इस साल नहीं भी चलेगा फिर भी हम फ्री में रूम भाड़ा देंगे जो मेरा, लेकिन इसको किसी तरह से हमको चलाना ही चलाना। कहने का मतलब आपका मेन मोटिव है कि बच्चों को जो प्रॉपर रूप से प्रॉपर देना, बस एजुकेशन किस तरह देना है हमको, पैसा जो भी आए उससे
हमको ये नहीं है कि हाँ भाई अगर आप अब लोग नहीं भाई- आते हैं लोग फिर भी। एक मिनट सर, आप लोग कहीं मैट्रिक इंटर में पढ़े होंगे, कहाँ पे पढ़े हैं? गांव में ही पढ़े हैं। आप लोग कहाँ पे पढ़े, किनके पास पढ़े थे? तौसीफ सर, वो भी बेस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन उन लोगों का सुबह शाम पढ़ाना है। उस टाइम में मैट्रिक में पढ़ाते थे। फीस कितना था? 200 फीस है, और सुबह शाम पूरा सब्जेक्ट लेके पढ़ाते हैं, संस्कृत भी लेके करते हैं। और वही चीज़ देखा जाए तो सुमन सर संस्कृत के लिए अलग टीचर बैठाते हैं, 600 रुपया वो संस्कृत का वाला लेता है, जहाँ तक हम सुने हैं। और ये 200 में पूरा करते हैं, और वो 200 में संस्कृत छोड़ देते हैं। तो कुछ बच्चा सोचेगा कि मेरा 600 बच रहा है उधर, तो उधर डाइवर्ट होगा। तो यही सब चल रहा है पूरा टीचर्स लोग, समझ रहे हैं ना। आने वाला समय में जब मैं डिजिटल बोर्ड देखा ना, तो मैं सोचा कि बैसाखों में सबसे बेस्ट टीचर तो आ गए, ये सोच के कि बच्चों को हम पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आगे चल के यहाँ का इतना ना कचरा कर देगा लोग कि उस टाइम में आप इतना ना सोच में पड़ जाइएगा कि हम क्या करें। देखिए अभी भी हमको लगभग 2-3 टीचर मिले जो कि हमको भड़का रहे हैं कि ये इतना रुपया लगा, इसको सक्सेस नहीं होगा, इसको ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। बोलेगा ही। अभी भी मैं लगभग मतलब जो भी टीचर पढ़ाने वाला टीचर की और विदाउट टीचर? हाँ, अभी पढ़ाने वाला ही और 2-3 से अभी मिले जो कि सपोर्ट कर रहे, नहीं ठीक है वैसे हम कुछ न्यू किए हैं, बहुत बढ़िया। अब कुछ ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं इस नहीं चलने वाला है, यहाँ पर चलेगा ही नहीं। स्मार्ट बोर्ड का बैसाखों में कोई नाम भी नहीं जानता है, इसमें कुछ इसके बारे में कोई जानबे ना करता है, ठीक है। अभी आपके पास मतलब लेकर नहीं आए। बहुत दिन पहले बैसाखों में कोई कंप्यूटर लड़का सीखना ही नहीं चाहता था, लेकिन आज तो बात सही है, तो सीख रहा है सब कोई सीख रहा है। हाँ, तो वहीं तो मतलब कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे और कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अभी तो नाम में तो नाम तो नहीं ले सकते, नाम उचित नहीं है, लेकिन यहाँ का यही माहौल। हाँ, और कुछ लोग साइड में से भी किसी और मेरे फ्रेंड से कहते हैं, मेरे फ्रेंड भी हम लोग से कहते हैं कि वो ऐसे कर रहे थे कि इनका नहीं चलेगा, 7-6 महीने बाद चल के बंद हो जाएगा। तो हमको वही टीचर बोलेंगे जो यहाँ पे है ना, बोल रहे हैं ना, वही टीचर बोलेंगे कि जो आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो इससे बेटर हम पढ़ा देंगे, बोर्ड पे ही पढ़ा देंगे। हाँ, तो बोर्ड लगा के उतना फायदा, उतना पैसा लगा के क्या करना है, उनसे अच्छा तो हम पढ़ा रहे हैं, देने वाले हैं बच्चों को। फैसिलिटी यहाँ पर है कि जो भी हम लोग का सब्जेक्ट है अभी तो उसके लिए अलग अलग टीचर है, तो हो गया। नहीं तो 11th के बाद का हो गया, अभी 6, 7, 8 और 9, 10 का क्या फैसिलिटी? उसमें हम 6, 7, 8 उसमें पढ़ा रहे हैं मैथ, साइंस और SST, और इंग्लिश के लिए और संस्कृत के लिए हम दूसरा टीचर रखे हैं, जिसमें फी भी उसी में पूरा इंक्लूड है, ये नहीं कि हाँ उसका अलग से नहीं, वो सब उनको हम देंगे जो भी होगा। लेकिन केवल संस्कृत के लिए, क्योंकि संस्कृत पंडित लोग ज़्यादा जानते हैं लोग, इसलिए उनको बोले हैं। एक पंडित जी हैं, वो अच्छा से बहुत पढ़ाते हैं बहुत दिन से, वो संस्कृत पाएंगे केवल मैट्रिक वाले को और 9th वाले को, नीचे वाले में संस्कृत थोड़ा भी। तो फीस लेंगे फिर आपसे? तो हमसे लेंगे, लेकिन हम जो स्टूडेंट से ले रहे हैं वही उनको दे देंगे, हम नहीं लेंगे। फिर आपको क्या बचेगा? तो हम तो उसमें नहीं ना पढ़ा रहे हैं, हम तो उनको दे देंगे। इसमें देखिए हम ही नहीं करेंगे। हाँ बोलिए। वो बात नहीं बोल रहे। अभी ये बबुआ बोला 200 रुपया लेके हम सब पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है। साइंस, मैथ, सब चीज, संस्कृत सब 200 रुपये में लेके पढ़ रहे हैं। लेकिन आप जब संस्कृत के लिए उस टाइम में दूसरा टीचर रखेंगे, साइंस के लिए दूसरा टीचर रखेंगे, मैथ आप पढ़ाइएगा, फिर आपको क्या नहीं, ऐसा नहीं बोला। मैथ, साइंस और SST ये हम पढ़ा लेंगे, और केवल संस्कृत के लिए, इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश भले ही मैट्रिक में मान्य नहीं है, उसका नंबर नहीं मिलता है, लेकिन आगे चल के बहुत जरूरी है इंग्लिश, इसीलिए सोचे हैं कि मैट्रिक में ही अलग से उन लोगों को इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, जो कि फीस अलग से इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वही फीस रहेगा जो मेरा प्रॉपर है। अच्छा ठीक है। गांव में आप पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि गांव छोड़ के यहाँ पे आए? ठीक है, गांव में पढ़ा, ऐसा लग रहा था गांव में पढ़ा रहे थे ना, मतलब वहाँ पर वो बच्चे नहीं आ पा रहे थे जो मतलब शिक्षा देना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे केवल हायर शिक्षा देना थोड़ा, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे, पैसा मिलता था। हाँ पैसा ही कोई हुआ। गांव में तो लोग, गांव में तो इससे बहुत जाता है। गांव में मेरे पास लगभग 150 से 200 लड़का था, पैसा मिल जाता, पैसा एकदम भरपूर मिलता था। पैसा में कोई वहाँ पर गांव पहली बार बोल रहे हैं कि गांव के नहीं, गांव पैसा मिल जाता था, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। अभी भी गांव में सब यहाँ बहुत कम लड़का आ रहा है, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। फीस गाँव में जो था वही है, वैसा में फीस भी बढ़ गया है, हालांकि वहाँ से फैसिलिटी यहाँ पर ज़्यादा हो गई है। साइंस का क्या इन लोगों का अमाउंट क्या है पूरा साल का? इन लोगों का पूरा कोर्स लेकर के 6,000 मात्र रुपया है। 6,000 मैथ साइंस लेके पूरा, जो कि अगर आप बेतिया में रहना चाहेंगे तो साल भर में कम से कम 12 से 15,000 रूम भाड़ा ही लग जाता है। क्यों रूम भाड़ा, पढ़ने कोचिंग फीस अलग हो गया। यहाँ पर 6,000 में पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, पूरा कोर्स जो भी है। अब कोर्स पूरा कंप्लीट। आप लोग अभी मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को,
तो अभी जस्ट ही इनका लॉन्च हुआ था, कब आपका उद्घाटन हुआ था? 25 जनवरी को। 25 जनवरी का। और आगे बोर्ड भी लगी हुई है, डिजिटल बोर्ड। कोई बैसाखो चौक में कोई टीचर नहीं है कि डिजिटल बोर्ड लेके पढ़ा रहे। बहुत इन्होंने खर्चा किया है, लेकिन उस खर्चे को ये सोच के नहीं किए कि आगे क्या होगा। इनका बस एक ही लक्ष्य है कि बच्चों को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा पाए। लेकिन कहा जाता है कि डिजिटल बोर्ड हो या बोर्ड हो, बस एक पढ़ाने का तरीका अलग होना चाहिए। लेकिन उस तरीका भी है इनके पास, क्योंकि ये मोतिहारी में पहले पढ़ाते थे, अपने टीचर्स के साथ में मिलकर पढ़ाते थे। हाँ, तो इनके पास हम बीच में भूल गए थे, बताए थे हमको। हाँ। तो ये तरीका भी है पढ़ाने का। तो डेमो क्लास, अगर मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट आता है आपके पास पढ़ने के लिए, तो डायरेक्ट फीस जमा करेगा कि 2-4 दिन पढ़ के देखना? नहीं, उसके लिए 5 दिन डेमो है। 5 दिन डेमो क्लास आप दीजिएगा? हमने मतलब जो भी टीचर्स हैं सबको ही देंगे 5 दिन डेमो क्लास, ये केवल हम ही नहीं, जो भी टीचर अवेलेबल है सबको ही देंगे। अच्छा, 5 दिन के बाद उसको फीस जमा करना पड़ेगा, एडमिशन करना होगा। इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करना रहता है कि एक ही बार में? देखिए, फी तो कोई ज़्यादा नहीं, इंस्टॉलमेंट में है तो आप 2 टर्म में जमा कर सकते हैं। जो भी आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे आइए, देखिए, क्योंकि बैसाखों में कोचिंगों की कमी नहीं है। हर कोचिंग में जाके 5 दिन विजिट करके देखिए, जहां आपको अच्छा लगे वहां पे पढ़िए। लेकिन बस इतना सोच के देखिए कि डिजिटल बोर्ड है, और डिजिटल बोर्ड के लिए मैं आपको नहीं बुला रहा हूं। आप यहाँ पे देखिए, पढ़ाई का तरीका समझिए, और तरीका समझने के लिए आपको यहाँ पे 5 दिन तो रुकना पड़ेगा, और उसके बाद में आप अपना फीस जमा कीजिएगा, तब पढ़िएगा। लेकिन पहले जब आइएगा नहीं तो समझिएगा कैसे। यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 का ओनली साइंस पढ़ाते हैं। और ये अशोक शाह जी के मकान में है। बड़ी जो मस्जिद है बस उसके सामने अपोजिट है। तो वहाँ पे एक बार आके देखिए सर पढ़ाते कैसे हैं। बैसाखों में टीचर की कमी नहीं है। मैं भी टीचर हूँ, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ यहाँ पे आके पढ़ाने के लिए। लेकिन गांव में बहुत सारे मेरे पास जो लड़कियाँ हैं, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं अपने लड़कियों को गांव को बाहर नहीं जाने दूँ। बीच में फेसबुक पे मैं डाला था कि अब मैं बैसाखवा कोचिंग खोलने वाला हूँ, गांव में पैसा नहीं दे रहा है लोग। तब तक 2 टीचर के पास मैंने वो भड़क गए, फोन आ गया मेरे पास। हाँ। उल्टा पुल्टा सब कुछ बोलने लगे कि अब और मेहनत करना है और कुछ करना है। यानी मेहनत क्या करना है, अभी 2 घंटा पढ़ा रहे तो 2 घंटा और पढ़ाना है, 4 घंटा और पढ़ाना है। तो जो स्टूडेंट, जब आपको 1 घंटा में जो स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता है, वो आप 4 घंटा 5 घंटा भी पढ़ाइएगा तो क्या मतलब बन गया।